जगत गुरुत्तम सेवा समिति और उसमें हमारे आध्यात्मिक गुरु शिवाजी, माननीय शिवाजी, और साक्षात पतंजलि और कबीर का दर्शन लिए हुए माननीय बलजीत जी, यहाँ कार्यकर्तागण, सामने बैठे हुए हमारे सीनियर्स, मित्र, भाइयों बहनों, आज हम लोग यहाँ पे 5 दिन का कैंप किए हैं। मेरे ख्याल से ये 24वां कैंप अभी दिखा रहा था, 24वां कैंप है ये। इससे पहले मुझे इस कैंप के बारे में 2-3-4 और लोगों से जानकारी मिली कि कैंप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। मेरी भी इच्छा थी चलें, समय बहुत व्यस्त था। काफ़ी प्रयास करने के बाद एक बार कैंसिल भी हुआ, फिर दोबारा यहाँ पे हम लोग आए। हमारी पत्नी भी आई, ये भी चिकित्सक हैं पेशे से, मैं भी चिकित्सक हूँ पेशे से और एलोपैथिक चिकित्सक हूँ। तो एक चीज़ जो आती है, एक टर्म होता है सरकैस्टिज्म, जिसको एक तरह से हिंदी में बोलते हैं आत्ममुग्धता। एक थोड़ा छोटा सा शेयर करूंगा, छोटी सी चीजें शेयर करूंगा, उसके बाद बात समाप्त करेंगे। आत्ममुग्धता, जब हम क्लास 12th में बच्चा जाता है, हमारा बच्चा, आपका बच्चा क्लास 9 से ही ये हो जाता है कि इसको डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। अगर नहीं बन पाया तो उसको टीचर बना देना है, प्रशासनिक अफसर में ले जाना है, प्रशासनिक अफसर बना देना है। फिर नहीं बन पाया, नेचुरोपैथ, एलोपैथ के अलावा जो चीज़ें हैं, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद, BAMS, ये सब चीज़ें देखते हैं। उसके बाद नहीं हो पाया तो बाकी बिजनेस और चीज़ें हैं। जिनके यहाँ बिजनेस है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नॉर्मल एक सोच है गार्जियन की। जो टैलेंट ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन है, वो ब्रेन ड्रेन या तो डॉक्टर बन रहा है या तो इंजीनियर बन रहा है। डॉक्टर का मतलब हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ ये माना जाता है कि डॉक्टर का मतलब MBBS करेगा, MD करेगा और पैसा ले आएगा। जो समाज को सुधारने की प्रवृत्ति से डॉक्टर बनने की इच्छा है, ऐसे बहुत कम गार्जियंस हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। दूसरी आत्ममुग्धता क्या है? एलोपैथ ही सब कुछ है। जबकि मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, नेचुरोपैथ आयुर्वेद की भी जननी है, नेचुरोपैथ होम्योपैथ की भी जननी है, और जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, एक्यूप्रेशर है, मैग्नेटिक थेरेपी है, और बहुत सी आयुष पद्धतियां हैं जिसको भारत सरकार ला रही है, लेकिन सबकी जननी नेचुरोपैथ है, जो सबको समाहित करती है। और थोड़ा सा हम अपने एलोपैथ को इससे जोड़ेंगे, क्योंकि एलोपैथ में ब्रेन ड्रेन है तो रिसर्च ज्यादा है। आयुर्वेद का डॉक्टर, होम्योपैथ का डॉक्टर कम पढ़ता है। उसको पास करने के लिए जो मेडिकल कॉलेज है, अगर प्राइवेट संस्था है या सरकारी संस्था भी हो, तो पास करने में उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। हमारे यहाँ 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक पढ़ाई की जाती है। तो इससे रिसर्च भी खूब होते हैं, खूब ज्यादा जानकारियां भी होती हैं। पैरामेडिकल, प्री मेडिकल, जो शारीरिक संरचना पार्ट है, औषधि पार्ट है, मेरे हिसाब से नेचुरोपैथ और जितनी भी जो और पैथीज हैं, सारी पैथीज में इसको एलोपैथ से इंक्लूड करना चाहिए। नेचुरोपैथी की जो नेचुरोपैथी की शिक्षा है, ये एलोपैथ में देना चाहिए। नेचुरोपैथ के प्रोफेसर अपॉइंट करना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में। नेचुरोपैथ को आप एलोपैथ के पास ले आएंगे तभी आप समग्र रूप से चिकित्सा कर पाएंगे। मेरा अपना जो कहना है। यहां मैं आया, आने के बाद 1-2 चीजें बताई गई। ये ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट बताया गया हमें। उसके बाद जो है वो योगा और सारी चीजें कराई गई। नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट में 2 चीजें बताई गई, एनिमा, पट्टी। जो चक्र बताए गए, उन सारे चक्रों में कहा गया सब कुछ पेट से शुरू है, पेट से ही खत्म है। आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, हमारे यहां एलोपैथ में दूसरा ब्रेन, जिसको दूसरा ब्रेन बोलते हैं, सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन।
जो दूसरा ब्रेन है शरीर का, वो आंत में उपस्थित है। लगभग 100 मिलियन तंत्रिका न्यूरॉन्स होते हैं आंत में, जो बिना ब्रेन के कमांड के चलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा। और पूरा एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जैसे आपको उदाहरण के लिए बताऊं, हम सांस लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है। हम सांस रोक लेंगे, अब फोर्सफुली रोक सकते हैं, लेकिन सांस नॉर्मली चलती है। डाइजेशन नॉर्मली होता है। आप हार्ट जो आपका है वो नॉर्मली धड़कता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो होता है। ये प्रक्रिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहीं और से कंट्रोल होता है। और वो कहीं और क्या है, जो अभी हमारे महानुभावगण ने बताया, प्राण शक्ति है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो स्वतः से चलता है। कितने दिन के लिए किसके पास आया है ये कोई नहीं जानता है। अगर इसका कहीं भी इसकी कहीं भी जानकारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथ में है, एलोपैथ में नहीं है जानकारी। तो आपको नेचुरोपैथ जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं एक टीलोमरेज एंजाइम होता है। अगर आप शरीर की कोशिका को देखें, जो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है जिससे पूरी शरीर चलती है, वहां पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टीलोमरेज एंजाइम, जो हमारा गुणसूत्र होता है, जो हमको जीवन देता है। 2 गुणसूत्र मिलते हैं स्त्री पुरुष के तो जीवन बनता है। वो गुणसूत्र डिवाइड होता है, उससे शरीर की संरचना होती है। कोशिकाओं में जो बेसिक लेवल होता है न्यूक्लियस, उसमें गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र एक ऐसी चीज है जो शरीर की कोशिकाओं को धीरे 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 डिवाइड करती है, शरीर को बढ़ाती है। अब क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि जो एक एंजाइम मैंने आपको पहले चर्चा किया, टीलोमरेज एंजाइम, वो टीलोमरेज एंजाइम धीरे धीरे गुणसूत्र को काटना शुरू कर देता है। जब वो गुणसूत्र को काटना शुरू कर देगा तो शरीर की कोशिकाओं में एंजाइम बनते हैं जिससे हमारी सारी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं चलती हैं, वो एंजाइम बनना बंद हो जाता है। और जब एंजाइम बनना बंद हो जाता है, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एजिंग। वो प्रक्रिया कहलाती है एजिंग, जो हमारे एलोपैथ में है। मैं ये बताना चाहूंगा। तो एलोपैथ में काफी चीजें हैं जिसको हम नेचुरोपैथ से मिक्स करके एक समग्र स्वास्थ्य विकास कर सकते हैं। एक ऐसा अन्वेषण हो सकता है जिस अन्वेषण में हमें लाइलाज बीमारियों का इलाज मिल सकता है। तो मेरा अपना यह मानना है, जो मैंने यहां 5 दिन में देखा, जो ये ब्लड शुगर, वेट, इन सब का कोई बहुत मतलब नहीं है। ये आपको फिजिकली दिखाए जाते हैं, इन सब का कोई बहुत मतलब नहीं। मेन मतलब है आपका एजिंग प्रोसेस रुकना। और एजिंग प्रोसेस रुकने में एक दवा होती है हमारे यहाँ डायबिटीज की, मेटफॉर्मिन। उस पर मेरा शोध है, मैं आप लोगों को वो शोध कम्युनिकेट कर दूंगा व्हाट्सएप पे। मेटफॉर्मिन को हमारे यहाँ माना जाता है एंटी एजिंग ड्रग। उस पर मैंने लगभग 500 पेशेंट, 484 पेशेंट लगभग हैं, उस पर मैंने शोध किया हुआ है। पेपर पब्लिकेशन में है अभी, इसलिए मैं उसको अभी बहुत ज्यादा नहीं शेयर करूंगा। लेकिन मेटफॉर्मिन को मैंने जो 484 पेशेंट्स में है, लगभग 60% में मैंने फेल पाया है। मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं। अभी एलोपैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके एजिंग प्रोसेस को रोक सके, जो आपकी क्रॉनिक डिजीजेस को ऐसा कर दे कि आप बिना दवा के ठीक हो जाएं। बहुत जगह एलोपैथ है, बहुत जगह एलोपैथ में अच्छा काम भी है। जो रिसर्च वर्क ऑफ एलोपैथ है वो हमको सब लोगों के लिए उपलब्ध करना चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, और सबकी जननी नेचुरोपैथ हो। इंटेस्टाइन में फिर आते हैं, बस थोड़ा सा समय लेंगे। इंटेस्टाइन में फिर आते हैं, जो सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी है, इंटेस्टाइन है, ये सर्केडियन रिदम से चलती है। और सर्केडियन रिदम जो होता है, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग नेचुरोपैथ में स्लीप साइकिल, वेकिंग टाइम से रिलेट करते हैं। इतने बजे से इतने बजे तक जगना है, इतने बजे से इतने बजे तक सोना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्केडियन रिदम उसी समय पे परफेक्ट रूप से काम करता है। उसी समय आपके इंटेस्टाइन को गति मिलती है।
और जो हम लोग यहाँ पे करते हैं एनिमा पट्टी, ये मेरे जो समझ में आया, ये नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट पार्ट है। तो नेचुरोपैथी को हमें अपने छोटे बच्चों तक भी पहुंचाना चाहिए। नेचुरोपैथी को हमें छोटे जो हमारे जो नौनिहाल हैं, जो आगे चल के सारा काम करने वाले हैं, उन तक पहुंचाना है। हमारे बच्चे हों, यहाँ बॉस बैठे हैं, सब लोग हैं, सबके बच्चे लगभग 8-9 बजे उठते हैं। 8 बजे उठे, स्कूल जाना है, फटाफट ब्रश किए, तैयार किए, दूध पिए, भाग गए। मल त्याग सिस्टम में ही नहीं है। एलोपैथ में कहा जाता है जब आपको मल लगे, आपको प्रेशर फील हो, आप त्याग करिए। नेचुरोपैथ करता है नहीं, आप सुबह पहले पेट खाली करिए। पेट खाली करने के बाद ही आपकी इंटेस्टाइन वर्क करेगी, और जब इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्क करेगी तो नेचुरोपैथ कहता है कि सारा सिस्टम सही हो जाता है। और ये एलोपैथ सिद्ध करता है, ऐसा नहीं है। एलोपैथ नेचुरोपैथ से बियॉन्ड नहीं है, सब मां बेटे हैं। नेचुरोपैथ सबकी मां है। तो मेरा अपना ये कहना है कि हम लोग यहां पे आए हैं, जैसे हम लोग मेडिकल प्रोफेशन से हैं, हम खास करके मेडिकल प्रोफेशन के अपने सीनियर से कहेंगे जो आए और चले भी गए, हम लोग अपनी ओपीडी में, हम लोगों की ओपीडी ज्यादा होती है, हम लोग पॉपुलर ज्यादा हैं। पॉपुलर क्यों है? दवा तुरंत फायदा कर दी। हम लोगों ने इस समाज में ऐसा क्रिएट कर दिया है एलोपैथ को कि एलोपैथ में ही टैलेंट ड्रेन्ड है। नेचुरोपैथ वो करता है जिसको डॉक्टर बनने की चाहत है, कुछ नहीं कर पा रहा है, नेचुरोपैथ कर ले रहा है। हमारे यहां आयुर्वेद में जो आयुर्वेद के लड़के हैं, वो एलोपैथ मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करने आते हैं। क्यों करने आते हो भाई? आयुर्वेद का डॉक्टर पैरासीटामोल क्यों लिख रहा है? मुझे सर दर्द हुआ, मैं आया डॉक्टर साहब से, मैंने पूछा डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द हो रहा है। क्या? कोई बात नहीं, आप पट्टी कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। उन्होंने हमसे ये नहीं कहा, मैं एलोपैथ का डॉक्टर, उन्होंने हमसे थोड़ी कहा कि आप पैरासीटामोल खा लीजिए। आप जिस पैथी पे स्टक्ड हो, उस पैथी पे विश्वास करो। तो हमारे यहां जो एलोपैथ है, जिसकी पॉपुलैरिटी इस तरह से है, हम सबसे यही गुजारिश करेंगे, आप वहां भी नेचुरोपैथ का बढ़ावा दें। आप एक डाइट चार्ट बनाओ, अपनी ओपीडी में लगाओ। आप सर्केडियन रिदम का एक चार्ट बनाओ। आप उनको बताओ कि मल त्याग करने से, सुबह मल त्याग करने से क्या फायदा है। और ये हम लोग ज्यादा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों की बात मानी जाती है। नेचुरोपैथ को डॉक्टर की तरह से लिया ही नहीं जाता है। आजकल जो सेंटर बन रहे हैं, मसाज सेंटर्स, केरला में आप चले जाइए, एक तरह का टूरिज्म है ये। बड़े बड़े लोग जाते हैं सिर्फ वहां मसाज कोई आराम देने की चीज नहीं है। नेचुरोपैथ में ये दवा है। हम लोग इतना दिन से खाना नहीं खा पा रहे हैं, ये खाना नहीं मिलना चाहिए, वो खाना नहीं खाना चाहिए, ये बताया जा रहा है। ये आपको खाना नहीं बताया जा रहा है, ये नेचुरोपैथ की दवा बताई जा रही है। नेचुरोपैथ में यही दवा है। वो प्रकृति से आपको रिलेट करते हैं। प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति के पास कैसे अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ये किसी पैथी में नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी आपको, आयुर्वेद में भी नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं खुद चरक पढ़ता हूं, कहीं नहीं है, सिर्फ नेचुरोपैथ में है। और मैं आपको बताऊं, आप सब लोग अयोध्या जाते हैं, अयोध्या इस समय बहुत चर्चित है, भगवान राम की जन्मभूमि है। आप वहां जाइए, हनुमानगढ़ी के पीछे आप नाम लिख लीजिए, महर्षि योगी नाम के एक व्यक्ति हैं। उनकी उम्र 37-38 साल है। मैं उनसे कई बार, मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ, कई बार मुलाकात हुई, अभी वहीं रहते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट में थे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में। और वो लगभग 4 महीने से अभी 11 घंटे कपालभाति करते हैं। 11 घंटे वो कपालभाति करते हैं। महेश योगी नाम से हैं वो, आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे मिल जाएगा। और वो पिछले 4 महीने से 120 दिन से सिर्फ फलाहार पे हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा सरकार ने मौका दिया कि मैं उनको जाकर के उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया हूं, मैं उसका साक्षी हूं। मैं आपको बता दूं, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको उपलब्ध नहीं करा सकता हूं क्योंकि मैंने इसको सरकार में सबमिट कर दिया है। उनकी हार्ट रेट, उनका पल्स, उनका बीपी, उनका शुगर सब नॉर्मल है। और वो कंटिन्यूअस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। तो ऐसा नहीं है कि चुरा के खा लिया कुछ बढ़ गया, ऐसा नहीं है।
मेरी उनसे काफी देर वार्ता हुई इसमें। तो उन्होंने एक चीज कहा, आप लोगों ने सोलर पैनल बनाया है, सोलर पैनल में एनर्जी कहां से आ रही है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का सूर्य है, उसको एब्जॉर्ब करके उस सोलर पैनल से एनर्जी आके लाइट जलती है। मैंने अपना सिस्टम कपालभाति से बनाया है, मैं उस सिस्टम से एनर्जी एब्जॉर्ब करता हूं। अभी चार्जिंग की बात किया बलजीत सर ने, तो वाकई ये सिस्टम है और मैं उसको देख के आया हूं। 4 महीने से वो व्यक्ति हर काम कर रहा है बिना अन्न के। 1.5 घंटे वो कपालभाति को शीर्षासन में करते हैं। हमारे यहां उनको कई मेडिकल के डॉक्टर्स सब लोगों ने मना किया कि उससे डायफ्राम पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि डायफ्राम पूरा दबाएगा हार्ट को। तो डायफ्राम का हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी हार्ट बीट लो हो सकती है, आपको या तो खून की नली फट सकती है या तो आपको हार्ट में दिक्कत आ सकती है। लेकिन वो करते हैं और उनको बीच बीच में जाके मेडिकल चेकअप बकायदा उनका होता है। उस पैनल में मैं भी एक हूं, जब उनका ये निकलेगा तो उसमें मेरा भी नाम आएगा, उस पैनल में मैं हूं। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि इस चीज को मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और देखने के बाद बीइंग अ एलोपैथिक डॉक्टर, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई ना कोई ब्रह्मांड की ऐसी एनर्जी है जो आपको चलाती है, आपको ऊर्जा देती है बिना खाना बिना पानी के। कोई ऐसी चीज है जो हमारे यहां एक टर्म है, बस इसी बात पे मैं अब बात को समाप्त करूंगा, इसी चीज को कह के। एक शब्द है, बहुत जानते होंगे, सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं उसको। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब होता है जैसे बर्फ ग्लेशियर्स में आ जा करके कोई दब गया, आधे घंटे बाद गया, वो जीवित पाया गया। तो बर्फ के नीचे जो पानी होता है, जब आप उस पानी के अंदर जाते हो तो आपके शरीर की सारी क्रियाएं वहीं रुक जाती हैं। मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द सेल स्टॉप्ड एट दैट टाइम, वो स्टॉप हो जाता है। और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, वहीं से आपकी सारी क्रिया वहीं के वहीं पे स्टॉप हो जाती है। बॉडी ऐसा कुछ करती है कि बहुत कम जरूरत पे अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करती है। इसको बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। हमारे यहां फोरेंसिक मेडिसिन में इसको पढ़ाया जाता है, बहुत जानते हैं। स्ट्रैंगुलेशन हुआ, हैंगिंग हुई, हैंगिंग के बाद कभी कभी लोग नहीं मरते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपॉक्सिया की एक जो अपान और पान वायु का मिलन जो बताया यहां पे प्रकृति में बताया गया, हाइपॉक्सिया का एक ऐसा लेवल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वो मैक्सिमम क्षमता, जिस क्षमता को शरीर बर्दाश्त करके अपने आप को एकदम सिकोड़ लेके नहीं, हमको इतनी एनर्जी में रहना है, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। हमारे यहां योगी जो हैं सस्पेंडेड एनिमेशन को बहुत समय से करते हैं। 100 साल, 200 साल तक जीने वाले लोग हैं, जिनको बहुत कम एनर्जी की जरूरत और उनकी जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति दोनों मौजूद है। और ये कहीं नहीं मिलती, ये एलोपैथ में है। एलोपैथ ये चीज बता रहा है कि ये नेचुरोपैथ से हम लिए हैं सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है। नेचुरोपैथ में जब आप इलाज करेंगे तो आप सस्पेंडेड एनिमेशन को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर वो कंडीशन आ सकती है जिससे आपका जीवन और बढ़ सकता है और स्वस्थ रह सकता है। बाकी दवा के बाद जो इसके सारे जो योगा है, प्राणायाम है और जो चीजें हैं, ये हमारे बालकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। उनको बीमारी होने ही नहीं पाएगी अगर हम उनको अभी से नेचुरोपैथी की शिक्षा दें तो बीइंग एलोपैथ डॉक्टर, मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा, खास करके अपने हमारी जो कम्युनिटी है एलोपैथिक डॉक्टर्स की, कि हम लोग भी नेचुरोपैथ को बढ़ावा दें और इसको समझें गहराई से। बहुत बहुत धन्यवाद।